आदाब, इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा और आप देख रहे हैं यूपी की इंतखाबी जंग। हर गुजरते दिन के साथ उत्तर प्रदेश में सियासी पारा चढ़ता जा रहा है। आज वजीर आजम नरेंद्र मोदी के वाराणसी दौरे ने इसमें मजीद गर्मी पैदा कर दी है। वजीर आजम मोदी ने बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इफ्तिताह किया। बड़ी तादाद में लोग इस प्रोग्राम में मौजूद थे। वाराणसी वालों का कहना है कि काशी बदल गई है। इंतखाबात की तारीखों के ऐलान से पहले बीजेपी की मुहिम देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि मुकाबला दिलचस्प होगा। बीजेपी जो सोच रही थी, इससे ज्यादा सख्त मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं ओवैसी के दौरों ने भी सियासी हलचल यूपी में तेज कर दी है। ओवैसी ने कानपुर के इरफान सोलंकी को निशाना बनाया तो सोलंकी ने भी पलटवार किया। बीजेपी से अलग हुए ओम प्रकाश राजभर भी पूरी तरह से हमलावर हैं। किसका हमला कितना कारामद होगा वो तो नतीजों के बाद ही पता चलेगा। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का इफ्तिताह किया है। काशी विश्वनाथ कॉरिडोर पीएम का ड्रीम प्रोजेक्ट है। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि काशी वो है जहां मोहब्बत की रिवायत रही है, सच्चाई है, सकाफत है। उन्होंने कहा कि आज का दिन तारीख रकम कर रहा है। वजीर आजम ने कहा कि मुगल हुक्मरान औरंगजेब ने तलवार के दम पर बनारस की तहजीब और तमद्दुन को कुचलने की कोशिश की। वजीर आजम ने कहा कि औरंगजेब ने बनारस में जुल्म के पहाड़ तोड़े। पीएम ने कहा कि लेकिन औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। इससे कबल पीएम मोदी ने काशी के ललिता घाट पर गंगा में डुबकी लगाई और पूजा अर्चना की। बनारस अपना रस बिखेर रहा है। बाबा का ये धाम शाश्वत ही नहीं रहा है। इसके सौंदर्य ने भी हमेशा संसार को आश्चर्यचकित और आकर्षित किया है। हमारे पुराणों में प्राकृतिक आभा से घिरी काशी के ऐसे ही दिव्य स्वरूप का वर्णन किया गया है। अगर हम ग्रंथों को देखेंगे, शास्त्रों को देखेंगे, इतिहासकारों ने भी वृक्षों, सरोवरों, तालाबों से घिरी काशी के अद्भुत स्वरूप का बखान किया है। लेकिन समय कभी एक जैसा नहीं रहता। आतताइयों ने इस नगरी पर आक्रमण किए, इसे ध्वस्त करने के प्रयास किए। औरंगजेब के अत्याचार, उसके आतंक का इतिहास साक्षी है। जिसने सभ्यता को तलवार के बल पर बदलने की कोशिश की, जिसने संस्कृति को कट्टरता से कुचलने की कोशिश की, लेकिन इस देश की मिट्टी बाकी दुनिया से कुछ अलग है। यहां अगर औरंगजेब आता है तो शिवाजी भी उठ खड़े होते हैं। अगर कोई सालार मसूद इधर बढ़ता है तो राजा सुहेलदेव जैसे वीर योद्धा उसे हमारी एकता की ताकत का एहसास करा देते हैं। और अंग्रेजों के दौर में भी वॉरेन हेस्टिंग का क्या हाल काशी के लोगों ने किया था। ये तो काशी के लोग समय समय पर बोलते रहते हैं और काशी की जुबान पे निकलता है, घोड़े पर हौदा और हाथी पर जिन जान लेकर भागल वॉरेन हेस्टिंग। तो वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने इस मौके पर बनारस में काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का भी इफ्तिताह किया। इस मौके पर बड़ी तादाद में लोग मौजूद थे। हमारे नुमाइंदे ने 80 घाट पर मौजूद लोगों से बात की। चूंकि 2 बार से वजीर आजम वाराणसी की नुमाइंदगी कर रहे हैं और लगातार तरक्याती काम जारी है, ऐसे में क्या काशी बदल गई है, इस पर लोगों का क्या कुछ रद्द अमल है, आप भी सुनिए। हम इस वक्त वाराणसी के 80 घाट पर हैं, लेकिन विश्वनाथ धाम से आज पीएम मोदी ने एक बड़ी बात कही है। बात वो ये है कि अगर आप में सामर्थ्य है तो कोई भी काम किया जा सकता है। काशी अविनाशी है, लेकिन
क्या ये जो बात है पीएम मोदी का वो लोगों तक क्या पहुंचाती है, क्या संदेश देती है? हम उन्हीं लोगों के बीच में हैं। हमारे साथ कुछ महिलाएं हैं। जिस तरह से आज विश्वनाथ धाम का शुभारंभ हुआ है, क्या कहना चाहती हैं उसके लिए? विश्वनाथ कॉरिडोर का जो शुभारंभ यहाँ हुआ है उससे काशी को एक बहुत ही नया रूप मिला है। पीएम मोदी ने एक संदेश दिया है, अगर सामर्थ्य है तो हम कोई भी काम कर सकते हैं। सपना जो कभी नहीं लोगों ने सोचा भी नहीं था वो आज पूरा हुआ है। क्या कहना चाहेंगे? जी हाँ, यही संदेश हम भी देना चाहते हैं। हम सभी यहाँ पे प्राथमिक के शिक्षक हैं और जिस तरीके से एक मकान की नींव के बिना मकान पूरा खड़ा नहीं हो सकता, उसी तरीके से बेसिक शिक्षा के बिना आगे बच्चे बढ़ ही नहीं सकते। और हम वो संदेश देना चाहते हैं, काशी अविनाशी है, उसी को फॉलो करते हुए। वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं। रत्नेश जी, सियासी जो समीकरण है, जो विपक्ष के लोग हैं वो आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरा एक प्रस्तुत किया जा रहा है, व्यापारीकरण किया जा रहा है। क्या कहेंगे इसके लिए कि काशी वासियों के लिए ये व्यापारीकरण है या आस्था है? देखिए, हर आदमी का व्यापार है। राजनीतिक लोग हैं, अपनी बातें कह रहे हैं, जो विपक्ष के लोग हैं उनका धर्म है कहना, लेकिन जो काशी के लोग कह रहे हैं, जो काशीवासी कह रहे हैं, उसको सुनना ज़्यादा जरूरी है, जो काशी की आम जनता है। काशी श्री काशी विश्वनाथ धाम का जो है आज लोकार्पण हुआ है, भक्तों को समर्पित हुआ है, उत्साह का दिन है। पूरी काशी पूरी बाहें फैलाएं जो है उनका स्वागत कर रही है। और ये जो पूरा कार्य हुआ है, जिस तरीके से विश्वनाथ मंदिर में जाना बड़ा कठिन काम हुआ करता था, गलियों के बीच में, गंदगियों के बीच में, तो आज जिस तरीके से पूरा का पूरा विश्वनाथ धाम विस्तारित हुआ है, सौंदर्यीकरण हुआ है, उसका स्वागत जो है वो काशी के लोग ही नहीं पूरे देश के लोग कर रहे हैं। बाकी बम बम बोल रहा है काशी, बम बम बोल रहा है काशी। युवा हैं आप लोग, रोजगार को लेकर के बड़े सवाल खड़े होते हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? कुछ है? रोजगार तो बेसिकली नहीं देखा जा रहा है। लोग बस बोल देते हैं कि हाँ मिलेगा रोजगार, बट उसके कंपेयर में बहुत कम हो गया है। बहुत कुछ अंतर हो गया है। रेलवे से लेके जो है परिवहन, जो है रोड और आउटर इंफ्रास्ट्रक्चर जो है सारे कुछ चेंज हुए हैं। घाटों से लेके जो है रोड तक हर जगह चेंजेज हुए हैं। तो बिल्कुल देखिए, पीएम मोदी ने आज एक बड़ी बात कही, सामर्थ्य है तो बिल्कुल काम हो सकता है। और काशी को लेकर के पीएम मोदी ने यही सपना देखा था कि काशी को बदलना है, धर्म अध्यात्म के साथ बदलना है, काशी का विकास करना है। तो आज जहां एक तरफ विश्वनाथ धाम बन करके तैयार हो गया है, उसका शुभारंभ हुआ है, तो वहीं काशी में शिक्षा, स्वास्थ्य को लेकर भी एक बेहतर इंतजाम किए गए हैं। तो ये हम नहीं बल्कि यहाँ आम जनता कह रही है, ये उनका राय है कि वाकई में काशी अब बदल चुका है। रवि पांडे, न्यूज़ 18, वाराणसी। तो कुल मिलाकर उत्तर प्रदेश में इंतखाबी सरगर्मियां जोरों शोर से जारी हैं। जबानी हमले भी तेज होते जा रहे हैं। कांग्रेस और बीएसपी के पास खोने को बहुत ज्यादा कुछ नहीं है। जंग एसपी और बीजेपी के दरमियान अभी से तेज हो गई है। अखिलेश यादव हर रैली, हर सभा में बीजेपी पर हमलावर हैं और इनसे हिसाब मांग रहे हैं। वहीं बीजेपी भी लगातार अपनी हुसूलियाबियां गिनवाने में मसरूफ है। यह खास रिपोर्ट देखिए। क्या उत्तर प्रदेश के इंतखाबात बरसरे इक़्तिदार बीजेपी या अपोजिशन के लिए आसान होंगे? जानकारों का कहना है कि अभी से कहना काबिल वक्त होगा। इंतखाबात की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है। हवा का रुख किस तरफ होगा इसका अंदाज़ा तारीखों के ऐलानात के बाद ही होगा। अभी तकरीबन सभी पार्टियों को अपने उम्मीदवारों के नाम जाहिर करने हैं। एक एक सीट पर कई उम्मीदवार नजरें टिका कर बैठे हैं। ऐसे में सभी पार्टियों के लिए अपने उम्मीदवार चुनना भी टेढ़ी खीर साबित होगा। समाजवादी पार्टी को 2014 आम इंतखाबात, 2017 असेंबली इंतखाबात और फिर 2019 आम इंतखाबात में बुरी शिकस्त का सामना करना पड़ा था। इन इंतखाबात से अखिलेश ने शायद कुछ सबक सीखा हो। शायद यही वजह है कि अब बीएसपी और कांग्रेस से दूरी बनाकर अपने दम पर इंतखाबात लड़ने की तैयारी है। हाँ, कुछ छोटी जमातों को साथ में जरूर लिया है। 2017 असेंबली इंतखाबात में समाजवादी पार्टी के जैसे हालात थे, अब इस बार बदले हुए हैं। 17 में इनको जवाब देना था, अब इनको जवाब मांगना है। ऐसे में अखिलेश हर रैली में हुकूमत पर जमकर हमला बोल रहे हैं, तो वहीं वजीर आला योगी आदित्यनाथ भी कोई मौका हाथ से जाने नहीं देना चाह रहे हैं।
कि सवाल आज बेरोजगारी का है, आज छटनी का है, बेकारी का है, पेपर लीक का है, लाठीचार्ज का है, भर्ती स्टे का है। आज महंगी पढ़ाई हुई है, अपमानित शिक्षक हुए, भटकते शिक्षा मित्र हैं, दुखी युवा है, किसान के लिए कीले गाड़ी गई। लखीमपुर कौन भूल जाएगा कि जीप चढ़ाई गई, जुल्मी जीप जिसने जान ले ली। अनाथ पशु आज भी घूम रहे हैं। पराली मुकदमे वापस हुए, लेकिन सरकार ने अभी तक किसानों की पराली का इंतजाम का कोई ठोस फैसला नहीं लिया। आज मजदूर गरीबी से मर रहा है। नदियां जो साफ होनी थी, आज भी नदियां गंदी हैं। भटकते गोवंश, गड्ढा सड़कें, पानी का प्यास अभी भी सरकार नहीं बुझा पाई है। और सरकार की समय पर बत्ती गुल है भी। कोरोना कैसे भूल जाएगा कोई? वो ऑक्सीजन की कमी, वो तैरती लाशें, उधड़े शव, बीमार अस्पताल, बद इंतजामी, कौन भूल जाएगा? माफिया हावी थे, गरीब के हक पर डकैती डालने का कार्य करते थे, और आज माफिया हावी नहीं, आज पुलिस माफिया पर हावी है और माफिया अपनी जान बचाने के लिए मारे मारे फिर रहा है। यही अंतर है। गुज़िश्ता इंतखाबात में बीजेपी ने वज़ीर आला के चेहरे को जाहिर नहीं किया था। बावजूद इसको शानदार जीत हुई और इसने 325 सीटों पर कब्जा कर हुकूमत बनाई, जबकि समाजवादी को 47 और कांग्रेस को महज 7 सीटें हासिल हुई थी। इस बार कांग्रेस ने एसपी का साथ छोड़ दिया है, जबकि सुहेल देव भारतीय समाज पार्टी ने बीजेपी छोड़ एसपी का दामन थामा है। बड़ी पार्टियों के बजाय छोटी पार्टियों से इत्तेहाद क्या कुछ तब्दीली लाएगा, ये तो इंतखाबात के बाद ही पता चलेगा। पर अखिलेश अपनी रैलियों में भीड़ देखकर गदगद जरूर हैं। समाजवादी पार्टी का दावा है कि इस बार किसान, मुसलमान, नौजवान और कारोबारी सब इनके साथ है, क्योंकि मौजूदा हुकूमत से सब परेशान हैं। ओम प्रकाश राजभर ने कहा कि गुज़िश्ता इंतखाबात में बीजेपी ने जो वादे किए थे एक भी पूरे नहीं हुए। अब लाल पीला रंग एक साथ देखकर दिल्ली और लखनऊ वाले लाल पीले हो रहे हैं। ये देखा टोपी हमारे जिलाध्यक्ष का, थोड़ी देर के लिए हम ले लेते ही देखा ये हो ना, देखा ये लाल हो, ये पीला हो। कल हम बनारस में पगड़ी बनले रही लड़की, अब अपन साफा बनले रही, तो ये देख के दिल्ली लखनऊ वाले खूब लाल पीला होते हैं। ये कहे मिल गया? कल तक तोरे संगे रही तो तोरे संगे गल रही तो बिजली का बिल माफ कराओ बदे गल रही, एक समान शिक्षा लागू कराओ बदे गल रही, सामाजिक न्याय समिति का रिपोर्ट लागू कराओ बदे गल रही, गरीबन का इलाज फ्री कराओ बदे गल रही। जब तू एको टफियो नहीं देला तो झटक देली। पहली बार आपने देखा होगा कि देश में मिनिस्टर एक मुख्यमंत्री से लड़ रहा था, 2 साल लगातार लड़ा, और बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के बाद अगर मंत्रिमंडल से कोई इस्तीफा दिया तो ओम प्रकाश राजभर इस्तीफा दिया है। पर समाजवादी के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध मारने के लिए एमआईएम ने यूपी के सियासी मैदान में कदम रख दिया है। पहले 100 सीटों पर इंतखाब लड़ने का ऐलान, इसके बाद एमआईएम के रियासती सदर ने कहा कि छोटी जमातों के साथ इत्तेहाद करके सभी सीटों पर उम्मीदवार उतारेंगे। ऐसे में क्या मुस्लिम वोट की जो अखिलेश ने उम्मीद लगा रखी है वो हासिल कर पाएंगे, क्योंकि एमआईएम भले ही पहली बार यहाँ किस्मत आजमा रही हो पर ताकत पूरी लगा रही है। इसके मुसलमान अगर आगे बढ़ना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुसलमान अपनी तादाद के ऊपर अपना मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुसलमान अगर तालीम में आगे बढ़ना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुसलमान अपने बच्चे और बच्चियों को प्राइमरी स्कूल में पढ़ाना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश के मुसलमान इस बात से तकलीफ में है कि सिर्फ 4% के करीब 3% बच्चे हमारे ग्रेजुएट होते हैं। तो याद रखो उत्तर प्रदेश के मुसलमानों, अगर तुमको शिकायत है नाइंसाफी की, अगर तुमको इस बात की तकलीफ है कि कानपुर में तुमने तारीख 7 CAA कानून के खिलाफ एहतजाज किया, मगर हमारे 3 मुसलमान पुलिस की गोली से मारे गए, हमारे घरों पर आकर पुलिस ने डंडों से हमारी गाड़ियों के शीशे तोड़े। बताओ, अगर तुम्हारा कोई नेता होता, तुम्हारी कोई क़ियादत होती, तो क्या इस तरह का कोई जुल्म तुमसे करता? बहरहाल सभी पार्टियों में अभी तो सब कुछ ठीक ठाक चल रहा है।
नाराजगी उस वक्त जाहिर होगी जब टिकटों का बंटवारा होगा और ये नाराजगी किस पार्टी को कितना नुकसान और किसको कितना फायदा पहुंचाएगी ये तो वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो यूपी इंतखाबी जंग का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। फिलहाल यहां पर रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। इंतखाबी जंग में आगे बढ़ेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने अपने कानपुर के दौरे के मौके पर सिसमाओ असेंबली हलके से समाजवादी पार्टी के एमएलए हाजी इरफान सोलंकी पर जमकर हमला बोला। ओवैसी ने कहा कि सोलंकी खानदान का सालों से इस हलके पर कब्जा है, पर काम के नाम पर कुछ नहीं हुआ। लोगों के हालात जूं के तू बने हुए हैं। असद ने कहा कि वो सोलंकी के खिलाफ अपने उम्मीदवार उतारेंगे, पर सीसामाओ के आवाम का क्या कुछ कहना है? क्या सोलंकी हर वजह मौके पर उनके दरवाजे पर आते हैं? क्या उन्होंने इलाके में तरक्याती काम किए हैं? हमारे नुमाइंदे संदीप सविता ने इलाके की आवाम से ही वहां के हालात जानने की कोशिश की। ये इन बातों पर आपको गौर करना है। इंशाअल्लाह ताला यहां से मजलिस का उम्मीदवार होगा। कितने मर्तबा यहां विधानसभा के इस असेंबली हल्के की आवाम ने सोलंकी परिवार के कितने 4 लोगों के मिले बनाया। कितने बार? 4 बार। क्या मिला? क्या मिला? अब भी आके बोलेंगे ओवैसी की बात में मत आओ, बीजेपी आ जाएगी। आप ये बात सुनिए, हम बचपन में सुनते थे हमारे घर में कि सो जाओ वरना शेर आ जाए। अभी कब तक कहानी सुनाओगे हमको सोलंकी? शेर आ चुका है। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के कौमी सदर असदुद्दीन ओवैसी ने जिस तरह से कानपुर में कल अपनी तकरीर में सोलंकी परिवार पर निशाना साधा, जो सीसामाओ विधानसभा से 3 बार से विधायक हैं हाजी इरफान सोलंकी, और उनके वालिद साहब भी यहाँ पर कानपुर से 2 बार विधायक रहे थे, तो तकरीबन 25 साल से विधायकी एक परिवार में है। इस पर उन्होंने निशाना साधा था। हम उसी विधानसभा क्षेत्र में खड़े हुए हैं। यहाँ पर लोग हैं, आइए उनसे जानते हैं कि जिस तरह से उन्होंने कहा ओवैसी साहब ने कि यहाँ पर काम नहीं हुआ। यहाँ पर हमारे साथ एक बुजुर्ग हैं। क्या नाम है चाचा आपका? आफ्ताब आलम। कितना काम किया इरफान ने, क्या लगता है? बहुत अच्छा हमारे विधायक जी ने काम किया। छोटे हो बड़े हो किसी के साथ भी कोई भी काम होता है, विधायक जी हमेशा लगे रहते हैं, फौरन आते हैं। अच्छा, आप भी यहीं रहते हैं सीसामाओ विधानसभा में, आपको क्या लगता है काम हुआ है? काम हुआ है, बहुत अच्छा काम हुआ है। क्या क्या आपके सामने बना? बहुत से काम हुए हैं। वैसे यहाँ ये रोड है, ये गली है, नाली है, सभी का संविधान करते हैं वो। अच्छा, एक चीज़ और कि हमारे साथ कुछ युवा लोग हैं। सर, आप यहाँ रहते हैं सीसामाओ विधानसभा में, इरफान जी ने क्या लगता है काम कितना किया? जी, माननीय विधायक जी ने, हम यहीं पे इस वार्ड में ही रहने वाले हैं, यहीं के निवासी हैं। ये जो पानी की टंकी है जो मुसलसल 15 वर्षों से यहाँ के लोगों को राहत पहुँचाने का काम करती है, और यहाँ के जितने भी आम जनमानस हैं इसी पानी से ही अपना गुजर बसर करते हैं। हैंडपाइप की जो समस्या थी, माननीय विधायक जी ने वो हैंडपाइप की समस्या को दूर करा। क्षेत्र में जितनी भी गलियाँ हैं इंटरलॉकिंग का काम करा, नाली का काम करा। इससे पहले अभी मुसलसल एक 6 नंबर 7 नंबर ब्लॉक है, वहाँ सीवर लाइन की समस्या थी, कम से कम विगत 1-1.5 साल के बीच के अंतर में थी। विधायक जी में यहाँ के लोगों ने जब सूचना पहुँचाई, तत्काल प्रभाव से 1 हफ्ते के अंदर उस काम को अंजाम दिया। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एक ये मैदान देखिए यहाँ पर है, यहाँ पर लोग बताते हैं, जब हमने लोगों से यहाँ पर बात की, यहाँ पर उनके घर जो बने हुए हैं उनसे पूछते हैं कि यहाँ पर क्या विकास कार्य हुआ है। इरफान सोलंकी यहाँ पर आते हैं और तकरीबन 15 साल से यहाँ पर जो है उनकी विधायकी है। आइए उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर जो महिलाएं हैं इस क्षेत्र में रहती हैं सीसामाओ विधानसभा में, क्या लगता है इरफान सोलंकी जी यहाँ आते हैं? जी आते हैं। आपके सामने क्या क्या काम हुआ? यहाँ से कुछ सफाई का काम होता है? सफाई तो होता है मैदान में, 2-3 काम इन्होंने बहुत अच्छे से करे हैं। अच्छा, जब जरूरत होती है तो यहाँ आते हैं इरफान? हाँ बिल्कुल आते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से यहाँ पर देखिए महिलाओं का भी साफ तौर से कहना है। सर, आपसे एक
चीज़ पूछना चाहेंगे कि ओवैसी जी ने जिस तरह से तंज कसा है कि सोलंकी परिवार का कब्जा है, यहाँ पर हम प्रत्याशी उतारेंगे, क्या लगता है इरफान जी यहाँ से जीतेंगे? क्या लगता है क्या? बिल्कुल इंशाल्लाह जीतेंगे। उन्होंने काम कराया है और ऐतिहासिक काम कराया सीसमो विधानसभा में। तो वहीं कानपुर में जलसा आम के दौरान जब ओवैसी ने समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली इरफान सोलंकी को निशाना बनाया तो उन्होंने भी जवाबी हमला किया। उन्होंने कहा कि मेरा खानदान गुज़िश्ता 25 सालों से कानून साज असेंबली में है और मैं खुद गुज़िश्ता 3 बार से मुसलसल रुकन असेंबली हूं। सोलंकी ने कहा कि ओवैसी अगर उनके वालिद के बारे में जानते तो ऐसा नहीं कहते। उन्होंने कहा कि काम करने की वजह से ही आवाम उनको मौका दे रही है। ओवैसी साहब आए, सोलंकी परिवार के लिए कहा और मैं यकीनन कह सकता हूँ वो मेरे वालिद के बारे में कुछ भी नहीं जानते होंगे। अगर वो मेरे मरहूम वालिद के लिए कुछ जानते होते तो शायद एक बार घबराते मंच पे नाम लेने के लिए। पहली बात। दूसरी बात, जिस मंच पे वो खड़े थे और जिस ग्राउंड पे वो प्रोग्राम था, वो मंच और आसपास यानी GGIC स्कूल, उनके सीधे हाथ की तरफ बन रहा है ऑडिटोरियम, और वो मंच आपके इसी विधायक ने अखिलेश जी की सरकार में बनवाया था। क्योंकि वो काला चश्मा पहनते हैं, धूप में भाषण दे रहे थे, हो सकता है उनको वो चीज़ें दिखाई नहीं दे रही होंगी, हो सकता है उनके सामने बड़े बड़े तंबू लगा दिए गए हों तो उसके आगे ना दिखाई दे। और दूसरी बात, ओवैसी साहब के लिए तो एक ही अल्फाज हैं कि तुम तो ठहरे परदेसी, साथ क्या निभाओगे। ये 15 साल से अल्हम्दुलिल्लाह आपका भाई, 10 साल से मेरे मरहूम वालिद, अल्लाह ताला उनको जन्नत दें। ये इसीलिए हम लोग 25 साल से कंटिन्यू विधायक हैं कि हम जनता के दिल में रहते हैं और जनता का काम करते हैं। 2 मिनट के लिए आके 2 सेकंड में अपना भाषण दे के जाके एक मस्करी करके कोई किसी के दिल में जिगा नहीं बना देता। जिगा बनाने के लिए ये 25 साल का एक लंबा अनुभव और ये 25 साल की लंबा जनता के बीच में रह के जनता की सेवा करने का ही नतीजा है कि आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हैदराबाद जैसे लोग आके यहाँ पे हमारा नाम ले रहे हैं और ये घबरा रहे हैं कि एक यही इरफान है जो उनके आगे एक पहाड़ और चट्टान की तरह। तो चलिए, इंतखाबी जंग में अभी फिलहाल इतना ही। आदाब।